Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav and today we are going to do a simple orientation session on the current affairs section or the GK section of your CLAT examination. I have named this particular video as the selection करवाने वाला subject or the most scoring section of your CLAT examination. This is a subject which can land you in your dream NLU. ये आपका deal बना भी सकता है और ये आपकी deal break भी कर सकता है just because of the fact कि ये जो subject है वो काफी vast है. सोर्सेज आर देयर इन द मार्केट. इस वजह से डिस्ट्रैक्शंस वगैरह काफी ज्यादा हो जाते हैं, कई बार बैकलॉग वगैरह काफी ज्यादा हो जाते हैं. इस वजह से स्टूडेंट जनरली थोड़ा सा परेशान रहते हैं सब्जेक्ट से. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू डू अ सिलेबस एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बेस्ट सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है. उसके बाद में स्ट्रेटेजीज वगैरह मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. ऑल्सो आई विल डिस्कस सर्टेन पीवाईक्यूज एज वेल. ठीक है, पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस क्लैट जनरली सेक्शन के अंदर पूछता है एंड हाउ यू हैव टू prepare and how we are going to help you out with your preparation through our YouTube videos. ठीक है, this lecture is being presented by me. My name is Saurav Raj Biwal. I am a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training. Now moving forward with the introduction to this particular lecture. तो यहाँ पे देखिए गाइस कि CLAT के अंदर GK is the most decisive section. ठीक है, सबसे ज्यादा decisive section है क्योंकि 28 मार्क्स कैरी करता है. 28 मार्क्स का मतलब लगभग 25% हो गया. 25% थोड़ा सा ही कम है. ठीक है, उसके बाद में creating the biggest rank difference among the स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसिस्टेंट एफर्ट मांगता है. समझ गए. और इसके अंदर एक बाइनरी रूल चलता है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दिस सेक्शन फॉलोज अ बाइनरी रूल. आइदर यू नो और यू डोंट. मतलब या तो आपको आंसर पता है या फिर आपको आंसर पता नहीं है. जैसे मान लो आपसे किसी कंट्री कैपिटल पूछ ली या फिर कहीं का प्रेसिडेंट पूछ लिया या फिर कोई एग्जैक्ट गवर्नमेंट स्कीम का नाम पूछ लिया. आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. आप उसके अंदर तुक्के भी नहीं मार सकते. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जो है वो इसके अंदर बहुत कम काम करता है अनटिल एंड अनलेस आपको उस प्रॉपर टॉपिक की ज्यादातर नॉलेज नहीं है. ठीक है, तब तक एलिमिनेशन मेथड इसके अंदर काम नहीं करता. ठीक है, अनलाइक अदर सेक्शन देयर इज नो लॉजिकल एलिमिनेशन इफ नॉलेज इज मिसिंग. मतलब आप लॉजिकली, जैसे आप लीगल की बात करो तो लीगल के अंदर वेदर अ पर्सन इज लायबल और नॉट लायबल, अगर आपको पता लग गया कि ही इज लायबल तो आप दो ऑप्शंस को सीधा का सीधा डिलीट कर सकते हो. दो ऑप्शंस ऐसे लिखे हुए आते हैं ही इज नॉट लायबल. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो. सेम हैपेंस इन क्रिटिकल रीजनिंग, सेम हैपेंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बट यहां पे अगर नॉलेज मिसिंग है तो एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं करता है. बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं करता. टुडे सेशन विल गिव यू एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्लैट आस्क्स इन द जीके सेक्शन. ठीक है, एक तो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी कि किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको प्रेप करनी है. क्लियर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड फाइनली दिस सेक्शन इज योर रैंक बूस्टर और रैंक ब्रेकर. या तो ये आपको सीधा बैंगलोर, नालसार, जोधपुर भेज देगा या फिर आपकी रैंक को एकदम ही ब्रेक करके नीचे लाने की हैसियत भी ये सब्जेक्ट रखता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत लेंथी और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर कंसिस्टेंट मेहनत की जरूरत पड़ती है. लगातार अगर आप डेली प्रैक्टिस की तरह जीके को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो. अदरवाइज इट कैन बिकम अ बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग व्हाई जीके इज अ गेम चेंजर. इसको गेम चेंजर या फिर सबसे डिसाइसिव सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? जीके बिकम अ डिसाइडिंग फैक्टर स्पेशली इन इजी पेपर्स वेयर एवरीवन स्कोर्स वेल इन अदर सेक्शन. तो पिछले 3 साल से अगर हम देखें 2024, 25 और 26 के अंदर पेपर जो है वो इजी आ रहे हैं. ठीक है, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा इजी आ रहा है एंड द कट ऑफ्स आर स्काई रॉकेटिंग. कट ऑफ्स लगातार स्काई रॉकेट कर रही है. अब अगर पेपर इजी आता है जैसे 2024 के अंदर हुआ, 25 के अंदर हुआ, 26 के अंदर भी हुआ, तो यहां पे लीगल के अंदर, इंग्लिश के अंदर और लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जनरली बच्चे नंबर लेके आ जाते हैं. समझ रहे हो, एक डिसेंटली पढ़ा लिखा बच्चा और एक बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के गया हुआ बच्चा, उनके पीछे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. इन बिग 3 सब्जेक्ट्स के अंदर जो 80 मार्क्स के रीडिंग सब्जेक्ट्स आते हैं ना, इनके अंदर बच्चों के बीच में कोई ऐसे खास डिफरेंस नहीं आता. लेकिन जीके जो है इट इज अ डेली हैबिट. जीके एक डेली हैबिट है. ना तो आप इसको मतलब अपने दिमाग से कर सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा दिया, स्मार्टनेस भी इसके अंदर काम नहीं आती और थोड़ी बहुत रोट लर्निंग इसके अंदर चाहिए होती है और लगातार आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होनी चाहिए क्योंकि क्लैट जो है वो कोई एक पर्टिकुलर पैसेज के बाद में लगभग 5 से 6 सवाल पूछता है. मतलब उस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस और मार्क्स कैन शिफ्ट योर रैंक ड्रास्टिकली. अगर 4 से 6 नंबर का डिफरेंस आ गया तो मान के चलो गाइस आप अगर बेंगलोर जाने वाले थे और अगर 6 नंबर आपके कम कर दिए जाए तो हो सकता है वो पटियाला वाला डिफरेंस भी हो जाए. ठीक है, स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट जीके बिकॉज इट फील्स बोरिंग एंड वास्ट. जनरली बच्चे
अंडर एस्टिमेट तो क्या प्रोकास्टिनेट करता है कि यार बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, मैगजीन ही तो है, पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे इसको प्रोकास्टिनेट करते हैं और रीजन भी कहीं ना कहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनका जो एज ग्रुप है वो जनरली 16, 17, 18 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं होती। कई यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी इग्नोर कर देते हैं यार जीके को, तो आप लोग तो फिर भी थोड़े बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा बहुत बोरिंग फील होता है और वास्ट भी बहुत ज्यादा है ना, हर महीने की मैगजीन्स काफी लेंदी आ जाती है, तो इट इज लाइक कि यार इतना बैकलॉग खत्म कैसे करें, समझ गए। उसके बाद में हाउएवर टॉपर्स ट्रीट जीके एज अ डेली हैबिट, नॉट अ लास्ट मिनट सब्जेक्ट। तो जो भी बच्चे टॉप करते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर वो जीके को एक डेली हैबिट की तरह ट्रीट करते हैं, लास्ट मिनट के ऊपर उसको नहीं डालते, क्योंकि हर महीने की जो मैगजीन्स है वो इतनी ज्यादा लेंदी आ जाती है, अगर आपने इसको लास्ट के लिए रख दिया तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई 1200-1300 पन्नों का बैकलॉग निकालना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है, ठीक है। दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर कंसिस्टेंसी डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू मार्क्स। अगर आप कंसिस्टेंटली इसके अंदर मेहनत कर रहे हो तो आप मार्क्स पक्का स्कोर करोगे, ठीक है। एस्पिरेंट्स डोंट लूज एनएलयू इन अदर सेक्शंस, दे लूज इट इन जीके। जनरली एस्पिरेंट्स जीके के अंदर गेम लूज करके आते हैं, और जीके एक ऐसा सेक्शन है गाइस, अगर आपको सवाल आते हैं तो आप 5 से 7 मिनट के अंदर सारे सवाल टिक करके ओएमआर वगैरह भर के टोटल 10 मिनट के अंदर फ्री हो सकते हो, समझ गए। 27-28 नंबर का सेक्शन है और आप आराम से 24-25 नंबर ला सकते हो इन जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। ये आपको इतना ज्यादा टाइम का गैप भी दे देता है, इतना ज्यादा टाइम भी बचा के दे देता है जो आप अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाई जीके इज अ गेम चेंजर, क्योंकि एक तो ये आपको टाइम बचा के देता है, पहले मेहनत करो, एग्जाम के अंदर ये आपको टाइम बचा के दे देगा, ठीक है। पहले ये आपका टाइम जरूर ले लेगा प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो, इट इज अ प्रॉपर गेम चेंजर और ये रैंक बूस्टर वाला सब्जेक्ट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड। पीवाईक्यू एनालिसिस का अगर हम बात करें कि अभी तक नए पैटर्न ऑफ क्लैट के अंदर क्लैट ने क्या क्या पूछा है, तो क्लैट जीके इज कंप्लीटली पैसेज बेस्ड वेयर वन टॉपिक गिव्स 5 to 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड है और हर पैसेज के बाद में 5 से 6 क्वेश्चन लगातार इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं पीवाईक्यू से, तो देखो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर लोकेशंस पूछ ली थी, कैपिटल्स, हिस्ट्री पूछ ली यूएसएसआर की कि वो कब खत्म हुआ, ठीक है। लीडर्स के अंदर आपको पता है कि रशिया के जो लीडर है ही इज व्लादिमीर पुतिन एंड जो यूक्रेन के लीडर है ही इज व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। लेकिन दोनों की स्पेलिंग के अंदर फर्क है। इन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की के अंदर जो व्लादिमीर लगता है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन इन्होंने पूछ ली थी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ये जनरली पूछते रहते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के अंदर हुआ था हमारे देश के अंदर, 2022 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, और 2023 जो पहला क्लैट था जो दिसंबर के महीने में कंडक्ट हुआ, उसके अंदर इन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स है दे आर आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62, तो इसके अंदर इन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स वगैरह थोड़ी बहुत पूछ ली थी। और एक सवाल इन्होंने ऐसा पूछ लिया था इसी पर्टिकुलर पैसेज के अंदर कि व्हाट वाज द टर्म ऑफ द लास्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनसे पहले फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, शी इज अ फीमेल प्रेसिडेंट, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट। उनसे पहले प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, उनका टर्म पूछ लिया था। अब देखो इसके अंदर थोड़ी बहुत लॉजिकल थिंकिंग लगती है कि जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू का जो टर्म है वो 2022 से लेके 27 तक है, ठीक है। उसके बाद में इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का टर्म था वो 17 से लेके 22 तक था। इनसे पहले प्रणब मुखर्जी इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका टर्म 17 के अंदर खत्म हुआ, मतलब 12 के अंदर चालू हुआ था। 2012 से पहले 2012 से पहले जो प्रेसिडेंट थी शी वाज प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो प्रतिभा पाटिल का जो टर्म है वो 2007 से लेके 2012 तक का आ रहा है, ठीक है। तो दैट वाज द टर्म ऑफ प्रतिभा पाटिल। ये सवाल क्लैट ने पूछा है। तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स पूछ लिए या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का पास्ट आपसे पूछ लिया, ठीक है। उसके अलावा ब्रिक्स समिट के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इन्होंने सवाल पूछे है। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स ये पूछ लेते हैं कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, इस तरीके की चीजें हो जाती है। एक बार गाइज 2020 के अंदर जब कोविड का लॉकडाउन लगा था ना, तो मोदी जी ने लाइव आके इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ का कोई राहत पैकेज अनाउंस कर दिया था, ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए का। अब क्लैट ने उसे बिलियन और ट्रिलियंस के अंदर कन्वर्ट करो इस तरीके का सवाल पूछ लिया। तो वो डिकोड कैसे होता है मैं आपको एक थोड़ा लॉजिकली बताता हूं, थोड़े बहुत ऐसे 20-30 सेकंड लगेंगे, बट ट्राई टू सिंक इनटू इट। तो 20 लाख करोड़ अगर हम लिखे तो सबसे पहले तो हमें 20 लाख लिखना पड़ेगा। 20 लाख के लिए 6 जीरो लगते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देन करोड़ के लिए 7 जीरो और लगते हैं।
तो ये इतने रुपीस का एक राहत पैकेज मोदी जी ने लॉन्च कर दिया था। अब इसको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो शुरुआत में आता है मिलियन, गाइस मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। तो 20 लाख को अगर इस 2 को मैं हटा दूं तो यहां पे मैं मिलियन तक पहुंच गया, मैं एम लिख देता हूं यहां पे। इसका 1000 गुना होता है बिलियन, इसका 1000 गुना क्या होता है बिलियन। उसके बाद में इसका 1000 गुना, बिलियन का 1000 गुना होता है ट्रिलियन। अब देखो 2 यहां पे बच गया और 0 यहां पे बच गया, तो 20 ट्रिलियन रुपीस का ये पैकेज था। ये सवाल क्लैट ने पूछा है कि इसको बिलियन और ट्रिलियन के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, तो आंसर क्या था 20 ट्रिलियन। 20 ट्रिलियन इसका आंसर था। इस तरीके का क्वेश्चन भी क्लैट ने पूछा है। मतलब ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग और इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैटर्न की अगर हम बात करें तो 1 पैसेज 5 से 6 नंबर, इफ यू नो द टॉपिक यू स्कोर फुली। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है, आपने अच्छे से किया है, तो आपके पूरे नंबर उसके अंदर आ सकते हैं। बट इफ यू डोंट, यू कैन लूज ऑल द क्वेश्चंस। जीके इज नॉट स्कैटर्ड, इट कम्स इन क्लस्टर्स। मतलब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। स्कैटर्ड जीके इसके अंदर नहीं आती है, जो हमारे टाइम पे या फिर पुराने टाइम पे पूछी जाया करती थी। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आया करते थे, आते हैं आजकल, ठीक है। पहले वन लाइनर आया करते थे, आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, शिफ्ट इन द जीके पैटर्न। तो इसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई है जो 2016 का पीवाईक्यू, जो मेरा वाला क्लैट था उसका ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो अर्लियर जीके फोकस्ड ऑन डायरेक्ट स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 2016 का पीवाईक्यू यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हु वाज कन्फर्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ड्यूरिंग अगस्त 2015, तो इसका आंसर सानिया मिर्जा था। उसके बाद में हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो उस टाइम पे मेरा जब क्लैट हुआ था देन रनिल विक्रमसिंघे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। उसके बाद में हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, ये सवाल इन्होंने पूछा। क्वेश्चन नंबर 62 यहां पे है, तो ब्रेंडन मक्कलम, शायद ये रिकॉर्ड अब तक इनके पास है, ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है। उस टाइम पे भी मोदी जी थे, आज भी मोदी जी है, ठीक है। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी और श्री नरेंद्र मोदी इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आया करते थे। अब उसके बाद नाउ द पैटर्न इज पैसेज बेस्ड एंड करंट अफेयर्स फोकस। अगले स्लाइड के अंदर मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा 2024 की पीवाईक्यू की, कि किस तरीके से ये लोग सवाल पूछ लेते हैं। स्टैटिक जीके इज नॉट आस्क्ड डायरेक्टली, स्टैटिक जीके आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, बट इट कैन बी हिडन इनसाइड करंट इवेंट। मतलब क्लैट को प्रेजेंट इवेंट का पास्ट चाहिए, समझ रहे हो। इस एग्जामिनेशन को प्रेजेंट इवेंट के पास्ट फैक्ट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे वो 20 लाख करोड़ वाला पैकेज मैंने बताया, और प्रतिभा पाटिल का इन्होंने टर्म पूछ लिया था। दैट मींस इनको प्रेजेंट टॉपिक का पास्ट चाहिए होता है। एग्जांपल, करंट इवेंट इज लिंक्ड विद हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट नाउ अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, नॉट जस्ट द हेडलाइंस। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़ लिया, आपको पूरे बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए उस टॉपिक का। मतलब कम टॉपिक कर लो वो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी टॉपिक को कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ताकि आप इसके अंदर अच्छे से स्कोर करके आओ। क्लैट टेस्ट अवेयरनेस नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, ये आपकी अवेयरनेस भी चेक करता है। जैसे वो 20 लाख करोड़ वाला एग्जांपल मैंने लिख के बताया था ना, और वो प्रतिभा पाटिल वाला मैंने आपको लॉजिकली बताया था कि इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट पहले रहे हुए। तो इस तरीके से ये सिर्फ मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को टेस्ट नहीं करता, ये आपकी अवेयरनेस को भी टेस्ट करता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, that is nature of questions nowadays। तो ये 2024 के एक पीवाईक्यू की फोटो लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस आर नॉट रैंडम, दे फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न विद इन अ टॉपिक फ्रॉम अ सिंगल पैसेज। क्लैट आस्क बेसिक फैक्ट। शुरुआत में तो ये देखना आपको, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ो तो बेसिक फैक्ट पढ़ो, हु व्हाट एंड व्हेन, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो बेसिक फैक्ट है, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो कौन सी मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है, और उसके अलावा हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में बैकग्राउंड, मतलब हिस्ट्री, ओरिजिन क्या रहा हुआ उस टॉपिक का। देन स्टैटिक लिंकेज, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, हिस्ट्री से भी हो सकता है, जियोग्राफी से भी हो सकता है। जैसे यूक्रेन वॉर के अंदर इन्होंने यूएसएसआर की हिस्ट्री पूछ ली थी कि यूएसएसआर के खत्म होने का कारण क्या था, या फिर कब खत्म हुआ था, इस तरीके की चीजें पूछ लेते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। जलियांवाला बाग के अंदर इन्होंने 2024 के अंदर ही जलियांवाला बाग से सवाल पूछे थे। उसके अंदर इन्होंने जनरल डायर का पूरा नाम, एग्जैक्ट पूरा नाम पूछ लिया था, समझ गए। तो इस तरीके से स्टैटिक के भी क्वेश्चंस ये लोग थोड़े बहुत डाल देते हैं पैसेज के अंदर बेस, ठीक है। दिस मींस सुपरफिशियल रीडिंग इज नॉट इनफ। सुपरफिशियल रीडिंग का मतलब क्या, ऊपर ऊपर से पढ़ना आजकल इनफ नहीं है। यू मस्ट नो द स्टोरी बिहाइंड द न्यूज। आपको पूरी स्टोरी और पूरा का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस यहां पे है 2024 वाले पीवाईक्यू के। तो इन व्हाट, ये चंद्रयान वाला टॉपिक है,
दिस इज फ्रॉम द पैसेज ऑफ चंद्रयान, ठीक है। तो इन व्हाट डिड इंडिया बिकम, तो सेंडिंग ए स्पेसक्राफ्ट टू द मून ये तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत कंट्रीज करते रहते हैं, ठीक है। लैंडिंग ए स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, तो इसको आप होल्ड कर सकते हो के लिए। लैंडिंग अ मैन ऑन द मून, ये इंडिया ने नहीं किया। क्रैश लैंडिंग की तो बात ही नहीं हो रही यार, चंद्रयान वाज अ सक्सेसफुल मिशन, ठीक है। तो बी फॉर बॉल इज द आंसर ओवर हियर। उसके बाद में व्हाट इज द रोल ऑफ प्रज्ञान, तो विक्रम तो लैंडर था, ठीक है, विक्रम वाज द लैंडर एंड प्रज्ञान वाज द रोवर। रोवर बोले तो मतलब जो एक छोटी सी व्हीकल टाइप की सी थी जो मून की फोटोज वगैरह ले रही थी, ठीक है। तो प्रज्ञान का रोल क्या है, टू मूव अराउंड द मून एंड लीविंग फुटप्रिंट्स। यार फुटप्रिंट छोड़ के क्या करोगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। उसके बाद में टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द मून व्हाइल मूविंग, दिस वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शोइंग दीज पिक्चर्स टू द वर्ल्ड, यार ये तो इसरो की मर्जी है, दिखाए ना दिखाए। टू रिकॉर्ड द लेजर रेडिएशन, ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था, ठीक है। सो बी फॉर बॉल वाज द आंसर। उसके बाद में नेम वन इंस्टीट्यूशन दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग इंडिया टू द फोरफ्रंट। अब चंद्रयान इशू की बात हो रही है तो टाटा इंडस्ट्रीज भी नहीं होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी नहीं होगा, रिलायंस भी नहीं होगा, इसरो विल बी द आंसर। अब लैंडर और रोवर के नाम बताओ, तो विक्रम वाज द लैंडर एंड प्रज्ञान वाज द रोवर। तो इस तरीके के सवाल आए, मतलब एक ही टॉपिक से इन्होंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए और इसी तरीके के सवाल क्लैट जनरली जीके के अंदर पूछता है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, What CLAT expect from you? CLAT की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो CLAT एक्सपेक्ट डेप्थ इन लिमिटेड टॉपिक्स, नॉट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ के आ गए तो आपके काम नहीं आएगा, आपको इन डेप्थ नॉलेज टॉपिक की होनी चाहिए। इफ वन टॉपिक अपीयर्स 5 to 6 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दैट सिंगल एरिया, देयरफॉर प्रिपरेशन शुड बी टॉपिक वाइज नॉट फैक्ट वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ो ताकि उसको फटाफट आप ग्रैस्प कर सको। उसके बाद में फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द इशू, जो भी इशू है उसको पूरा अच्छे से प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। उसके बाद में बैकग्राउंड एंड द की फैक्ट्स, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर लेस कंटेंट बट विथ मोर क्लैरिटी, डेप्थ विंस ओवर ब्रेड्थ इन जीके। जितना डेप्थ के अंदर आपने टॉपिक को पढ़ा है उतना ज्यादा आपको इसके अंदर फायदा मिलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट क्लैट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, दैट इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, व्हाट टू स्टडी, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो प्रिपरेशन शुड बी फोकस्ड एंड मिनिमल नॉट स्कैटर्ड, ठीक है। मतलब प्रॉपरली फोकस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए। मिनिमल का मतलब ये है कि मेजर टॉपिक्स पहले करो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मेजर टॉपिक्स ही ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद में एक अच्छा गुड न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो, इफ यू कैन डू दैट। अगर आप लगातार फॉलो कर सकते हो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज एक कोई अच्छी मंथली मैगजीन भी आपका काम निकाल सकती है। मल्टीपल पीडीएफ्स और रैंडम सोर्सेज को आपको अवॉइड करना है। की आइडिया क्या है, रीड वन टॉपिक प्रॉपर्ली इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 टॉपिक्स सुपरफिशियली। 10 टॉपिक ऊपर से करने से अच्छा ये है कि भाई एक कोई टॉपिक ज्यादा अच्छे से करो, समझ गए। दैट्स द मेजर गेम और द स्कोर बोर्ड इन जीके इन क्लैट एग्जामिनेशन। इन क्लैट वन टॉपिक मतलब अगर वो एग्जाम के अंदर आ गया और आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, 5-6 नंबर का या तो गेन हो जाएगा या सीधा लॉस हो जाएगा। बेटर टू मास्टर्स फ्यूअर टॉपिक देन टू टच एवरीथिंग, ठीक है। जीके का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग अंडर द सन, और हर चीज आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब मेजर टॉपिक्स और जो मेजर इवेंट है उनको प्रॉपर्ली अच्छे से आप करके जाओ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर। तो 50-60 मिनट आप न्यूज नहीं 45 से 60 मिनट आप न्यूज़पेपर रीडिंग को दे सकते हो। शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइज नॉट लाइन वाइज। मतलब कई बच्चे क्या होते हैं, नोट्स बनाते टाइम फोटो को भी छाप देते हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं ना उसकी फोटो को भी छाप देते हैं। यार आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसके नोट्स बनाने हैं, आपको उसकी कोई फोटो कॉपी थोड़ी ना करवानी है, समझ गए। तो प्रॉपर्ली क्रिस्प नोट्स बनाओ, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे और उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। रिवीजन ऑफ द एंटायर वीक, हर वीक आपको करना है। मंथली कंपाइलेशन एंड रिवीजन शुड बी देयर एंड फोकस ऑन रिपीटिशन एंड रिकॉल। मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा लेकिन अगर आप एग्जाम के अंदर उसको रिकॉल नहीं कर पाए तो वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, समझ गए। तो यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली, पढ़ना भी है, बैकग्राउंड भी जानना और रिवाइज भी लगातार करना है। जीके इज नॉट अबाउट रीडिंग वंस, इट इज अबाउट रिमेंबरिंग अंडर प्रेशर। मतलब एग्जामिनेशन के अंदर, क्लैट के एग्जाम के अंदर पक्का प्रेशर होता है और उस दौरान आपको चीजें याद आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कई बच्चे ऐसे शिकायत करते हैं कि ब्लैकआउट हो गया एकदम, पूरा कुछ समझ में नहीं आया, याद तो किया था, पढ़ के गए थे लेकिन एकदम ब्लैकआउट हो गया। इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लगातार रेपिटेटिवली मतलब रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। रिवीजन इज द रियल प्रिपरेशन इन जीके। ये जो 7th पॉइंट है, थाला फॉर अ रीजन, इट इज द बेस्ट पॉइंट कि जो रिवीजन है वो रियल प्रिपरेशन है। टॉपिक्स को पढ़ो और बार बार रिवाइज करते रहो, आराम से आपका काम हो सकता है, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक
जो बच्चे करते हैं, एक तो क्या है स्टडिंग जीके रैंडमली विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, कभी कहीं से पढ़ लिया कभी कहीं से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में रिवाइज नहीं करना रेगुलरली, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इग्नोरिंग द स्टैटिक लिंकेज, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब आपको कोई टॉपिक है वो प्रॉपर्ली पूरा अच्छे से पढ़ना है। फाइनली रीडिंग टू मैनी सोर्सेस, जैसे कोई बार बार अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मैगजीन्स को चेंज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। लीविंग जीके फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, अगर कोई बच्चा जीके को लास्ट के महीनों के लिए छोड़ रहा है तो दिस रिजल्ट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ बैकलॉग, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है। मतलब हर महीने की अगर 100 पेज की मैगजीन भी मान रहे हो तो भाई साल की वो 1200 पेज का बैकलॉग हो सकता है, ठीक है। उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रिटेंशन नहीं रहता, अगर मान लो ये बैकलॉग आपने एंड में क्लियर कर भी लिए तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लगातार रिवाइज थोड़ी कर रहे थे। स्ट्रेस और एंजाइटी ये भी लगातार बढ़ती रहती है, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा बैकलॉग जीके के ऑलरेडी रख लिया है, ठीक है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर लगातार पढ़ते रहोगे तो इनमें से कुछ नहीं होगा। और अगर लगातार नहीं पढ़ते रहोगे, लगातार जीके को रिवाइज नहीं करते रहोगे, जीके को लगातार टाइम नहीं दोगे, और ये चीजें अगर नहीं फॉलो हुई तो इट माइट हार्म यू अ लॉट, ठीक है। जीके रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन एंड पनिशेस द इनकंसिस्टेंसी। जो बच्चा कंसिस्टेंटली अच्छा करता है उसको ये रिवॉर्ड करता है, डिसिप्लिन को ये रिवॉर्ड करता है, और अगर कोई इनकंसिस्टेंट है उसको ये पनिश भी थोड़ा बहुत कर देता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। तो इसके अंदर मैं आपको पहले थोड़ा बहुत दिखाई देता हूं कि आई एम प्लानिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, कि जीके के हर महीने के 3-4 राउंड अप के वीडियोस आएंगे अलग अलग नीश टॉपिक्स को कवर करते हुए। जैसे फैब के ये मैंने लगभग पीपीटीज वगैरह कवर कर लिए हैं, शूट्स वगैरह भी हो जाएंगे, जब ये वीडियो आएगा तब तक शायद ये आ जाएंगे या फिर 1-2 दिन में आने वाले होंगे। तो फैब पार्ट 1 जिसके अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, देन फैब पार्ट 2 इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, देन पार्ट 3 इसके अंदर इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 4 जिसके अंदर साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे तो इस तरीके से मैंने प्लान आउट किया और हर महीने में इस तरीके के वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। दैट विल बी द सिनेरियो ऑफ जीके फ्रॉम आवर साइड। तो टॉपिक वाइज कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये आपको मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक करंट लिंकेज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। एंड इफ यू ज्वाइन आवर बैचेस देन रेगुलर रिवीजन सेशंस और टेस्ट वगैरह तो होने ही है। कंटिन्यूअस गाइडेंस ऑन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप, ठीक है, दिस विल आल्सो बी देयर। आवर गोल क्या है, हमारा गोल मैं अगर बताऊं तो कन्वर्ट नॉलेज इनटू मार्क्स एंड वी विल इंश्योर दैट व्हेन अ टॉपिक कम्स, अगर कोई टॉपिक आता है तो आप 5 या 6 नंबर जो है वो बिल्कुल मिस ना करो, दैट विल बी आवर गोल, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी द प्लान्स। अब मेरे को कुछ चीजें गाइस थोड़ा बहुत पिंच कर रही थी और मेरे को डिस्कस करनी थी बिफोर आई स्टार्टेड शूटिंग दीज पर्टिकुलर वीडियोज। मैंने ये वीडियो जब बनाने चालू किए ऑन द ओरिएंटेशन सेशंस, तो आई डिड अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस ऑन द क्लैट वाला मार्केट की, एक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। एंड आई फाउंड वेरी एस्टोनिशिंगली बैड थिंग्स और ग्रे एरियाज मेरे को थोड़े बहुत फाइंड आउट हुए, ठीक है। एज इन एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिसका एक वीडियो मैंने देखा जो उनके सबसे पॉपुलर वीडियोज के अंदर आ रहा था, 2 लाख के आसपास व्यूज थे उस वीडियो के ऊपर, और लाइक्स वगैरह कोई 12 लाइक थे और 4-5 कॉमेंट थे। मतलब 15,000 बच्चों के ऊपर 1 लाइक आ रहा है और 36,000 बच्चों के ऊपर 1 कमेंट आ रहा है, ठीक है। सो दैट वाज द सिनेरियो। उसके बाद में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने देखा जिनके लगभग ऐसे 2.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। उनके आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी पड़ा है, लगभग 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। 1 साल के अंदर दे गेन्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स। यार क्लैट 70,000 बच्चे देते हैं, 70,000 students are writing this examination and it is simply impossible to gain these many subscribers क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं है इसके अंदर। अगर आप ड्रॉपर्स को मिला लो, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो 70,000 है, ठीक है, और उसके अलावा 11th के अंदर 30-35,000 बच्चे प्रिपेयर करते होंगे, इसका मतलब ये नंबर कुल मिला के 1 लाख के आसपास बैठता है साल भर के अंदर, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बच्चा ही आके सब्सक्राइब करके चला जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच पिंस्ड मी, मेरे को थोड़ा बहुत अजीब सा लगा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद में अगली जो चीज मैंने थोड़ी बहुत ड्यू डिलिजेंस करी ऑन द कोर्सेज, ठीक है, कि द कोर्सेज विच आर बीइंग सोल्ड आउट। तो गाइस जो ऑनलाइन कोर्सेज है दे आर बीइंग प्राइस्ड एट लाइक 1 लाख रुपीज, या फिर 11th क्लास के जो कोर्सेज है 1,50,000, इस तरीके की प्राइसिंग यहां पे मेरे को देखने को मिली। तो गाइस यहां पे एक चीज देखो कि पहली बात तो ऑनलाइन कोर्स के लाख रुपए किस बात के, यार किसी की बारात में थोड़ी आए हो, कोई दहेज थोड़ी है, ठीक है, कि जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, इस तरीके की चीजें थोड़ी होती है। और डिलीवर क्या हो रहा है बदले में, ठीक है। और जो बच्चे रैंक ला रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो आपके बच्चे रैंक ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट
उन बच्चों का क्या जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेयर इज दैट डेटा, वो कहां पे है, ठीक है। और उसके बाद में अगली चीज कि भाई रैंक 1 के ऊपर हर बार कोई ना कोई लड़ने लग जाता है, मतलब कोई बच्चा गलती थोड़ी कर रहा है यार फर्स्ट रैंक लाके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये कोई गलती थोड़ी है। इस बार उस बच्ची का नाम एकदम इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ है, ठीक है, और सीधा हाई कोर्ट तक उसका नाम जा रहा है, तो इट इज अ वेरी बैड थिंग। मतलब क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो यार इन चीजों के ऊपर, एक रैंक है, मेहनत करो, अपने आप आएगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग कैन अचीव एनीथिंग दैट दे वांट, लेकिन हर बार एकदम रैंकों के लिए लड़ाई होने लग जाती है, बच्चों को परेशान किया जाता है, बाद में बच्चों का नाम इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, वो उनके ऊपर दिक्कत आती है, समझ रहे हो। तो दीज आर एथिकल ग्रे एरियाज या फिर अनएथिकल ग्रे एरियाज विच आई फाउंड आउट इन माय ड्यू डिलिजेंस ऑन दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो थिंक केयरफुली यार, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ सन ऑफ अ नॉर्मल गवर्नमेंट टीचर, आई नो कि यार कितने मुश्किल से पैसे वगैरह अरेंज होते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और कितने मुश्किल से पैसे अरेंज होते हैं। मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर रह के ये चीज ऑब्जर्व करी है, ये चीज देखी है। अगर कोई इंसान आपके भरोसे का झूठा फायदा उठा रहा है और झूठे नंबर्स दिखा रहा है, तो भाई मैं तो भाई साफ है कि अगर कोई चीज गलत होगी, मैं तो गलत को गलत बोलना जानता हूं, ठीक है। ये चीजें मेरे सामने आई, मैंने देखी और मैंने आपके सामने बोल दी, समझ गए। कोई डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा काम है तुम लोगों को अच्छे से एजुकेट करना, और ये एम्बुश मार्केटिंग और जो फेक मार्केटिंग और फेक नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये मेरे को खुद को इतने अजीब लगे कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ गए। थोड़ा ढंग से भी जा सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डिंग आवर बैचेस, मतलब ऐसे हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा रोस्ट हो गया होगा, बट इट वाज व्हाट इट वाज, जो मैंने ऑब्जर्व किया वही मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे वी हैव लॉन्च कोर्सेज विच आर वेरी अफोर्डेबल एंड बीइंग क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है। पूरी की पूरी हमारी टीम टॉप 5 एनएलयूआइट से भरी हुई है, ठीक है। एवरीवन इज अ टॉप 5 एनएलयू मेंबर या फिर एलुमनाई। उसके अलावा पर्सनलाइज मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो मेंटोर आपको चाहिए वो आप पिक कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्लस अफोर्डेबल प्राइसिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ठीक है। यू कैन विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप क्लैटमैक्स टाइप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, दीज वीडियोज आर कमिंग सून, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी, दैट टू इन अ एथिकल मैनर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि ये जो शायद अगर इससे कोई क्लिप वगैरह कटी, आई एम गोइंग टू बूस्ट दैट, ठीक है। मैं उसे बूस्ट करूंगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई जो चीजें सच है वो लोगों तक, बच्चों तक और पेरेंट्स तक जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हो गया कि मतलब इन फ्यूचर कोई हो गया कि आपने इन्हें बूस्ट किया, भाई मैंने तो किया है क्योंकि मेरे को ये सच्चाई लोगों तक पहुंचानी थी, ठीक है। तो दैट्स द सिनेरियो गाइस, दीज वीडियोज आर कमिंग सून, आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन ऑन क्रिटिकल रीजनिंग या फिर इंग्लिश, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन।